हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। लिमिट x का मान अग्रसर है 1 की ओर 1 माइनस एक्स टेन पाई x बट्टे 2 का मान है। यह एक वैकल्पिक प्रश्न है। तो यदि हम यहाँ से इसकी मुख्य अवधारणा देखें तो मुख्य अवधारणा प्रश्न के अनुसार हमारे पास यहाँ से होगी। यदि हमारे पास कोई भी प्रश्न में एफ एक्स बट्टे जी एक्स का कोई रूप दिया गया है और यदि x का मान हमारे पास सीमा x a की ओर यदि अग्रसर हो और मान हमारे पास 0/0 का रूप बने, तो इस स्थिति में हम यहाँ से डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, जो कि नियम हमें कहता है इस सीमा का मान हमारे पास आएगा x का मान a की ओर ही अग्रसर रहेगा। अंश का अवकलन हम x के सापेक्ष कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हर का अवकलन भी हम x के सापेक्ष कर देंगे। तो यदि हम दिए गए प्रश्न के अनुसार लिखें तो हमारा प्रश्न कहता है सीमा x का मान अग्रसर है हमारे पास 1 की ओर 1 माइनस एक्स टेन पाई x बट्टे 2 का रूप हमें दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न को हम सरल करके लिख सकते हैं। सीमा x का मान हमारे पास 1 की ओर ही अग्रसर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स। अब हम जानते हैं टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। तो यह लिखा जा सकता है कोट पाई x बट्टे 2 की ओर। इस तरह अब यदि यहाँ से देखें तो यह 0/0 का रूप बनेगा जब भी x का मान 1 की ओर अग्रसर हो। जब भी x का मान 1 की ओर अग्रसर होगा, यहाँ से मान आएगा 0। और इसी प्रकार कोट पाई बट्टे 2 का मान भी होता है 0, तो यह 0/0 का रूप बनेगा। तो डीएल हॉस्पिटल नियम से लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर होगा। यदि अंश का हम अवकलन कर दें तो यहाँ से हमें मान प्राप्त होगा माइनस का 1 बट्टे, हम जानते हैं हम यदि यहाँ से कोट थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष करें तो कोट थीटा का अवकलन हमारे पास होता है माइनस का कोसेक की घात 2 थीटा। तो इसी तरीके से यहाँ से मान आएगा माइनस कोसेक की घात 2 पाई x बट्टे 2 आएगा, और यहाँ से पाई x बट्टे 2 का अवकलन आएगा पाई बट्टे 2। अब यदि यहाँ से इस सीमा को हम सरल कर दें तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह कट जाएगा और सीमा यहाँ से सरल होकर हमारे पास मान बनेगा। सीमा x का मान अग्रसर होगा हमारे पास 1 की ओर 1 बट्टे यहाँ से आ जाएगा कोसेक की घात 2 पाई x बट्टे 2, और यहाँ से हमारे पास था पाई बट्टे 2, उसे यदि हम सरल करेंगे तो यह रूप हमारे पास लिखा जा सकता है 2/पाई की तरह। इसे यदि अब हम सरल करते हैं x का मान 1 की ओर अग्रसर है तो कोसेक हम जानते हैं कोसेक पाई बट्टे 2 का मान हमारे पास होता है 1। तो इसी सूत्र को यदि हम यहाँ पर काम में लें तो यह मान आएगा हमारे पास, इसका मान 1 की ओर अग्रसर होगा, यह सीमा बन जाएगी 2/पाई। तो दिए गए प्रश्न में यदि हम तुलना करें तो यहाँ से हमारे पास पाई 2/पाई अर्थात हमारा विकल्प ब एक सही हल होगा। आशा है आपको समझ आया। धन्यवाद।